चलिए आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत जैसे कि इस शब्द से ही पता चल रहा है कि प्रत्येक 100 में से, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 में से, है ना। इस तरह से इसका परिभाषा हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है कि 10%, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 10/100, ठीक है। उसके बाद अगर बोल दिया गया कि 20%, तो इसका मतलब है कि 20/100, है ना। इस तरह से हम कई वाक्य को दर्शा सकते हैं, कई एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि 40 का 20% बताएं, 40 का 20% बताएं। तो इसको हम क्या करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि 40 और का में गुना होता है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 20 और बाटा में लिख देंगे 100। तो 20 बचे 100 5 बार में कट जाएगा और 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे 40 ही दे और यहाँ पे प्रतिशत दे, यहाँ भी प्रतिशत दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम इसी को फिर चेंज करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 20 और का यहाँ लिख सकते हैं 20 का 20% का 40 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि 20 और गुने 40 और बटा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो ऐसे भी कटेंगे तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कई वाक्य को बना सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और भी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से ये बना हुआ है। अब इसको कुछ फ्रैक्शन में देखेंगे। फ्रैक्शन में यानी कि इसको बोलते हैं हम भिन्न बोलते हैं, ठीक है, इसको हम भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न में इसको किस तरह से हम बनाएंगे? जैसे मान लीजिए कि कह दिया गया, जैसे अभी हमने बताया कि 5%, तो इस यानी कहने का मतलब है कि इसको 5 बटा हम कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, है ना, यानी कि इसका कितना आएगा? 20 आएगा, यानी कि 1 बटा इसको हम 20 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लिख सकते हैं 10% या 10% भी बोलेंगे इसको। तो इसको 10 बटा हम कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। तो 10 यहाँ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 बटा कितना? 10 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना? फिर 15 बटा इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए 15%, ठीक है। अब 15% को क्या करेंगे कि 15 बटा इसको कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। तो ये कितने से क्रॉस हो जाएगा? 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, या इसको बोल सकते हैं भिन्न में बदल गया। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे है, अब मान लीजिए कि 20% है, 20% है, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 20 बटा इसको हम 100 लिख देंगे। तब 20 बचे 100, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 बटा 5 भाग हो जाएगा, यानी कि 5 भाग में 1 भाग ऊपर रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ तो परसेंट से हमने भिन्न में बदल दिया, अब भिन्न से परसेंट में कैसे बदलेंगे? तो इसमें सिंपल क्या करना है कि इसमें हम अब मान लीजिए कि फ्रैक्शन से जो है परसेंटेज में चेंज करना है, यानी कि भिन्न को अब
किस में चेंज करना है, परसेंट यानी प्रतिशत में बदलना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 100 से गुना करा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20/6 100, यानी कि फिर आपका कितना आ गया, 5% आ गया। इसको भी क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे, तो 10 दहिया क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा, 10%। इसको भी हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तब 20/5 100, यानी कि 5 3 15, ये आपका 15% आ गया। इसको भी हम 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि 20/5 100, यानी कि आपका 20% आ गया। देखिए जो यहाँ पे था, हमने इसको जो परसेंट था उसको हमने फ्रैक्शन में बदल दिया, जो परसेंट पे था उसको हमने फ्रैक्शन में बदल दिया, यानी कि भिन्न में बदल दिया, और फिर भिन्न को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंट में। तो इस तरह से हम आसानी से इसको बना सकते हैं। अब थोड़ा सा और भी अच्छे से समझिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि दे दिया गया, यानी कि ट्रिपल यहाँ पे सर्कल, मान लीजिए कि ट्रिपल यहाँ पे सर्कल बन गया, ठीक है, ट्रिपल सर्कल बन गया, ट्रिपल सर्कल बन गया, और एक और सर्कल बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कुछ दर्शाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका क्या, ये आपका 100% हो गया, ठीक है, ये 100% हो गया, और 1 ये वैल्यू हो गया, यानी कि 100% में 1 वैल्यू आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको हमने 360 से इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया गया किसका भाग जो है, मान लीजिए कि 50%, यहाँ पे 3 भाग है, एक मान लीजिए कि 50% है, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, मतलब ये मान लीजिए कि 50%, ए जो है 50% है इसका, ठीक है, ये 50% है। उसके बाद इसमें है बी का जो भाग है वो है 20%, यानी कि 20%, तो 50% 20%, ये 70% हो गया, और इसमें बच गया, यानी कि सी आपका जो है इसमें कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ठीक है, पूरा 100% ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो 50% है, यानी कि अगर इसको ऐसे करते हैं तो 1/, इसका कितना भाग हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा। अब 20% अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/5 भाग हो जाएगा, 1/5 भाग हो जाएगा। अगर इसका हम 30% करते हैं, तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, 30/, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 लिखे देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए इसको डिग्री में जो है 360 जो डिग्री होता है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट अगर लाइन खींचते हैं, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, यानी कि 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री का जब होता है, अब देखिए थोड़ा सा एक और बात समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमने लाइन परपेंडिकुलर कर दी, इस पर एक लंब कर दी इस पर, ठीक है। तो ये क्यों होता है 180, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री होता है और इधर भी 90 डिग्री होता है, यानी कि दोनों को मिला करके कितना होता है, 180 होता है। अगर यही लाइन अगर नीचे की तरफ खींच दिया जाए तो यहाँ भी तो 90 होगा या यहाँ भी 90 होगा। तो 19 19 19 और 19 ये टोटल को अगर ऐड करते हैं, यानी कि 90 को 4 बार ऐड करते हैं या 4 से गुना भी कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा आपका। या 19 में हम किस से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे, हो जाएगा 36, 360 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें जब आधा भाग कर है तो आधा भाग तो ये हो गया, तो आधा भाग यानी कि 180 डिग्री आपका ये वैल्यू हो गया,
यानी कि 360 में से आधा निकल गया, तो यही ना हुआ। उसके बाद क्या करेंगे कि 1 भाग ये बच रहा है, तो उसमें कितना भाग, 1/5, यानी कि 360 में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 1/5 से। तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। ठीक है। फिर क्या करेंगे कि 360 गुने हम कितना लिख सकते हैं, 360 और गुने में इसको क्या करेंगे हम, फिर 3/10 है, तो 3 बटा इसको कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 3/10 कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा। अब इतना जब भाग बच गया तो इसको हम क्या करेंगे, 3 छक्का 18 के 8, 8 त्रिका 9 1 10, यानी कि 108 ये हो जाएगा, 108 डिग्री ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें DI में हम लोग पढ़ना होता है, DI में, है ना, DI में पढ़ने को आता है। और देखिए प्रतिशत, समझिए कि हम लोग को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, प्रतिशत का यूज जो है बहुत ज़्यादा करना है, इसीलिए इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने इसमें लिखा कि ये मान लीजिए कि सर्कल है, तो इसमें 100% है, ठीक है। अब इसमें जो है, जिसमें से कुछ भाग जो है 50% है, कुछ भाग जो है इसमें क्या है 20% है, कुछ भाग जो है 30% है। अब उसमें प्रत्येक को हमने क्या किया कि उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, है ना। तो फ्रैक्शन में चेंज किया तो जो 30% था तो 3/10 हो गया, और जो 50% था वो 1/2 हो गया, उसका आधा भाग हो गया, और जो 20% था वो 1/5 हो गया। अब उसी को 360 जो डिग्री है उसको डिग्री में कन्वर्ट जब करेंगे, है ना, तो डिग्री में कन्वर्ट करने तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि इसका 3/10 भाग है, उसका कितना हो जाएगा डिग्री, 108 हो जाएगा। 1/2 जो है वो 180 हो जाएगा, और जो 1/5 है वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 डिग्री। इस तरह से हम मतलब कि बदल सकते हैं। और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना या परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, इसको हम आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने समझाया ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, है ना। और जो भी इसमें डाउट हो, जो भी चीज़ पूछना हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलिए एक और टाइप देख लेते हैं इसके। जैसे अभी हमने बताया कि मान लीजिए कि दिया है ए नंबर, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, दे दिया है कि बताएं कि 200 का 20% दे दिया गया, 200 का 20%। तो इसमें आपको क्या करना है कि केवल आपको लिखना है 200 और गुने 20, और इसके बटा में कितना लगा देना है, 100 कर देना है। तो ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और बच गया 20 और 2, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से। इसके बाद इसको आप ये भी लिख सकते हैं, या अगर वैसे नहीं बना सकते तो ऐसे भी बना सकते हैं, 200 और इसका कितना होता है 20% का, अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि 1/5 होता है, तो 5 चौका 20, डायरेक्ट 40%, सॉरी 40 सबका आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आसान, अगर आपको फ्रैक्शन अगर याद हो कि हाँ इतने % का इतना फ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये खास करके क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा जाता है, जो रेलवे ग्रुप डी है ना, रेलवे जो ग्रुप डी है
ग्रुप डी है, इसमें खास करके ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम जैसे कि आप जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ बाय पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ बाय पंकज सर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर लाइक ना हो तो डिसलाइक भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।